हेलो फ्रेंड्स, अर्नब घोष वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिसको बताया जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी में, उसको लेकर के जो है कल क्या हुआ कोर्ट में हमने आपको बताया ही। अब डेट जो है दे दिया गया है। देखो, तीन चार तरह से जो है ये चीजें इम्पोर्टेंट बताई जा रही हैं और ये बोला जा रहा है कि यही मामला जो है बाकी सारे मामले को शांत कर देगा। यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स निकल कर आएगा वो बाकी के सभी फैसले पे बीएड वर्सेस बीटीसी के जितने भी केसेस चल रहे हैं सब पे इम्पैक्ट डालेगा। तो कौन सा डेट मिला है और साथ ही साथ ये क्यों डेट जो है लिया गया है, इसके पीछे भी रीजन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और किस तरह से ये केस जो है बाकी सभी केसों को जो है या तो बंद करवा सकता है या फिर आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो ये अर्नब घोष का ही है। यूनियन कल हमने आपको बताया था कि केस जो है सुना जाना था कोर्ट नंबर 6 में और आइटम नंबर 16 था और आइटम नंबर 16 स्किप कर दिया गया, उसको जो है फॉरवर्ड कर दिया गया। उसका रीजन था कि वहां पे एडवोकेट नहीं मौजूद थे बीएड के। एक्चुअली में यहाँ पे ऑर्डर में जब आप आओगे, ये तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ऑर्डर में ये बताया गया है कि इन द व्यू ऑफ लेटर डेटेड 1/11/2023 सर्कुलेटेड by Miss Neha Rathi, Learned Counsel for the petitioner seeking adjourned for 3 weeks। तो क्योंकि जो प्रशांत भूषण जी या फिर मीनाक्षी अरोड़ा, बहुत सारे लोगों से जो है बात हो रही थी एडवोकेट से कि वहां पर जाकर के रखा जाए, तो वहां पे बीएड के जो वकील थे अभी नहीं पहुंच पाए थे, वहां पे नहीं मौजूद थे, जिसकी वजह से जो है आगे डेट मांगा गया और यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसीलिए इसका डेट 3 वीक्स आगे किया गया है, 3 सप्ताह के बाद इसकी सुनवाई होगी। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो, बात यह है कि आप जा करके कोर्ट में सिर्फ मौजूद हो जाओ और फिर जस्टिस आपकी कोई बात को सुने ना और उसके बाद से कुछ निगेटिव आ जाए, इससे बेटर है कि पूरे प्रिपरेशन के साथ जाइए। तो कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन चल रहा है, कुछ पॉइंट्स को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये आगे डेट लिया गया है। अब आगे का डेट कौन सा है वो हम आपको बता देते हैं कि अब ये किस दिन जो है सुनवाई होगी। और ये डेट आपको जो दिया गया है 28 नवंबर का दिया गया है। 28 नवंबर 2023 को जो है अब इसकी सुनवाई होने वाली है। आप यहाँ देखिए, इसमें ऑर्डर में मैं आपको तीन चार चीजें जो है क्लियर कर दूं जिसपे ये चीजें चल रही हैं कि ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हम ये मांग नहीं कर रहे हैं, अध्यादेश के बारे में जो मांग हो रही है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अब जो मांग हो रही है कि जो फैसला आ गया है जिसमें 1 to 5 से बीएड को हटाया गया है, उस फैसले को किस प्रकार लागू किया जाए जिससे कि बीएड स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी ना हो। जिन्होंने जो है एनसीटी के गैजेट के अनुसार अपना पूरा बीएड किया है, उन्हीं के गैजेट को देख करके ये उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इसको जो है देखा जा रहा है। तो ये अब मांग ये हो रही है कि ये जो फैसला है वो 11 अगस्त के बाद जितनी भी भर्तियां आती हैं, देखो जितनी भी भर्तियां आती हैं कहने का मतलब है जितने नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी वैकेंसी प्रोसेस आएगा उसको लेकर के, लेकिन 11 अगस्त के पहले जितनी भी भर्तियां आ चुकी हैं उसमें जो है रिलैक्सेशन यानी राहत दिया जाए। अब इसमें आपको बिहार वाला मामला भी आएगा, एमपी वाला भी मामला आएगा, छत्तीसगढ़ वाला भी मामला आएगा। और जिस तरह से हम अनिरुद्ध बोस के बात को उस दिन सुन रहे थे, उस उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर 11 अगस्त के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट समझ रहे हो, नियुक्ति, अगर नियुक्ति होता है तो वो इस फैसले के अनुसार ही होना चाहिए। तो यही चीज जो है वहां पे बताना है कि पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है इसके पार्ट्स हैं और इस पार्ट्स में कितने पार्ट्स तक को जो है आप ये कंसीडर करोगे कि ये आप लोगों को जो है 11 अगस्त के फैसले पे उसमें लागू होगा या नहीं। यही सारी चीजों के लिए डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ और वहां पे अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने की जरूरत थी, जिसके लिए ये टाइम लिया गया है। अब हम देखते हैं कि 28 नवंबर को ये चीजें क्या होंगी।
28 नवंबर 2023 को ये सुनवाई होगी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये केस डेफिनेटली है, इसको आप लोग भी समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट रहेगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।